तो भाई साहब, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी तन्वी दी ग्रेट के साथ। जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिटेड है। आपने ट्रेलर के अंदर भी देखा होगा। क्या ये मूवी के अंदर जो स्पिरिट दिखाई गई है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि नहीं है, उसको हम यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्या ह्यूमन लिमिट्स जो होती हैं वो सिर्फ मेंटल ब्लॉक की तरह होती हैं और एक बार आपने इसको अनलॉक कर दिया तो फिर एक अलग ही तरीके की आपकी पर्सनैलिटी बाहर निकलती है? क्या ये उस जोन के अंदर जाती है और आपको एक बार ही थोड़ा सा लीप लेना पड़ता है और उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट? दूसरी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अनुपम खेर जो काफ़ी टाइम बाद ओम जय जगदीश के बाद डायरेक्शन के अंदर आए, किस तरीके की है, क्या ये एट पार है आजकल के समय के हिसाब से या थोड़ी सी जारेंगे? यहाँ पर आपको शुभांगी दिखेंगी जो यहाँ पर ऑटिज़म का एक छोटा सा फ्लॉ जिसे कह सकते हैं वो बता रही है, लेकिन उस फ्लॉ को भी कैसे विनर बनाया जा सकता है लाइफ में, उसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती हैं। क्या इसके अंदर कमी है, क्या नहीं है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अरविंद स्वामी को यहाँ पर हमने देखा, काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा अनुपम खेर को जो एज एन एक्टर जैसा वो करते हैं वैसा कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ का भी बड़ा अच्छा रोल है, लेकिन छोटा सा रोल है, वो आपको देखने को मिलता है। नासिर साहब भी हैं इसके अंदर, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबकी एक्टिंग ठीक है, लेकिन छोटे से रोल है। ज़्यादा जो स्टोरी के अंदर चल रहा है वो दो चीज़ें चल रही हैं। एक इसका एडजस्टमेंट जो माँ के साथ था वो थोड़ा दूर हो जाता है और अपने दादू के साथ होता है। वो दादू के पास आती है लैंड्स डाउन के अंदर, वो क्या डिस्कवर करती है, साथ साथ में किस तरीके से अपनी खोज करती है और अपना पर्पस ढूंढने की कोशिश करती है, वो एक बड़ा हाईलाइट है। सेकेंड हाईलाइट है कि जो उसने अपने बारे में खोज करी है और जो ये अपने फादर के लिए, करण ठाकरे भी हैं इसके अंदर, तो वो जो उनका जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए अनअचीवेबल टाइप का टास्क ले लेती है। अभी अनअचीवेबल क्या है, अगर एक नॉर्मल लड़की होती है और वो बोलती कि भाई मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए शायद सब कुछ क्लियर करना, फिजिकलिटी से थोड़ा सा ऊपर उठ पाना और ये सारी चीज़ें को छोटी मोटी डिस्कशन होती, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। बट जब ऑटिज़म होता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल हो जाना पड़ता है उस इंसान के साथ। तो क्या ये अपने जो फिज़िकल बैरियर्स हैं या फिर जो थोड़ा सा डिफरेंट है उसको बैरियर को तोड़ के कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो यहाँ पर एक सेकेंड हाईलाइट नज़र आ जाती है। ऑब्वियसली सोसाइटी से, दादू से कोई ना कोई डिस्करेजमेंट मिलती है, वो इसको बैरियर को कैसे तोड़ती है वो आपको यहाँ पर दिखती है। इसकी ज़िद के आगे, इसकी स्पिरिट के आगे किस तरीके से बाकी लोग जो है घुटने टेक देते हैं। एक सीन खासा जो मेरे दिमाग में रजिस्टर हुआ जहाँ से मूवी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो होता है जब ये किसी को सेव करती है। वो जो सीन है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से बनाया गया है, वो अनएक्सपेक्टेड टाइम के ऊपर भी आता है और वहाँ से ये लगता है कि ये लड़की कुछ भी कर गुजरेगी, शी नीड्स अ चांस। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या ऑटिज़म से गुजरते हुए लोग या बच्चे इंडियन आर्मी में आ सकते हैं? क्या उनके लिए कोई स्पेशल अगर ट्रेनिंग हो अलग तरीके की तो वो क्या देश की सेवा कर सकते हैं? क्या इसका एंड भी वैसा ही होता है कि इसको चांस मिल जाता है आर्मी में सर्व करने का किसी कैपेसिटी के अंदर? देखो, इस सब बातों का जवाब मैं आपको जान के नहीं दूंगा, नहीं तो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएंगे। बट ये स्पिरिटेड बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव लीप लेना पड़ेगा यहाँ पर। वही डिफरेंस है इसका और मैं बोलूँगा सितारे ज़मीन के ऊपर। वन, परफॉर्मेंसेस, क्योंकि शुभांगी ने जहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, ये आपको ऑटिज़म कम लगेगा और एसेंट्रिक जैसे जो लोग होते हैं जो अपने में ही रहते हैं, ये थोड़ा कैरेक्टर वैसा ज़्यादा दिखेगा आपको। वो ऑटिज़म वाले लक्षण थोड़े से कम नज़र आएंगे जो बहुत राइटफुली कैप्चर किया गया था सितारे ज़मीन के ऊपर। शायद मेरी नॉलेज कम होगी, इसकी डिग्री शायद चेंज होती होगी, शायद यही डायरेक्टर साहब बताना चाहते होंगे, तो मैं इसको ओपन एंडेड रखूँगा। आई वुड नॉट वॉन्ट एनीबडी टू जज एंड आई डोंट वॉन्ट माई सेल्फ टू ऑल्सो जज। जो लोग ऐसे कोई परिवार से आते हैं या फिर जिनके परिवार में कोई ऐसा है या फिर फ्रेंड सर्कल में है, अगर वो इसके ऊपर रोशनी डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या कोई डॉक्टर हैं वो अगर इसके ऊपर रोशनी डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट ये चीज़ मैंने फ्रॉम अ फिल्म की कहानी के नरेटिव स्टाइल के अंदर जो नोटिस करी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी है वो है अनुपम खेर का डायरेक्शन स्टाइल। मेरे को लगता है कि उनका जो डायरेक्शन स्टाइल है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप है। वो थोड़ा ओल्ड स्कूल की तरह ही यहाँ पर मैनेज किया गया है। उसके अंदर जो मॉडर्निटी होनी चाहिए वो आपको थोड़ी सी लैकिंग ज़रूर लगती है, थोड़ी सी ड्रैग भी लगती है पिक्चर। बट हैविंग सेड दैट, ये पिक्चर का जो थीम है वो बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरीके की पिक्चर, चाहे वो जितना मर्जी आप कह लें कि क्रिएटिव लीप लिया गया है, जो भी लिया गया, अगर आप करते रहें बैक टू बैक इस तरीके की पिक्चरें आएँ, आप ऐसा कोई अगर मेन कैरेक्टर जिसको
जिसको ऑटिज़म नहीं भी है वो बनाते हैं, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं और वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गैंग है, ये एक अच्छी चीज़ है। मैं इस मूवी को रेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मैं चाहूँगा कि ऐसी मूवीज़ और बने। तो ये मेरी इच्छा है पर्सनल लेवल के ऊपर, तो मैं इसको रेट नहीं करूँगा। इस मूवी के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं और थोड़ी कमियाँ भी हैं, बट मैं चाहूँगा कि लोग इसको इसके पॉजिटिव जो एस्पेक्ट हैं उसकी वजह से देखें और ये किस तरीके से कंक्लूड होती है। वो स्पिरिटेड ही है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं रखी गई है, तो वो आप देखें और अपना कंक्लूजन खुद ड्राइव करें, ठीक है। और बाकी जैसे परफॉर्मेंसेस की मैंने बात करी, सबके रोल थोड़े छोटे छोटे हैं, जो डायनेमिक्स है वो दादू के साथ इसका ज़्यादा होता है, यानी अनुपम खेर और शुभांगी के बीच में जो तन्वी है उसके बीच में जो कैरेक्टर का जो डायनेमिक्स है वो है। अरविंद स्वामी मेरे को एज अ सेकेंड अच्छा कैरेक्टर लगा, और थोड़ा स्ट्रिक्ट सा है, पर एट द सेम टाइम ही कम्स अक्रॉस है स्ट्रिक्ट, बट ही इज़ ऑल्सो हेल्पिंग तन्वी इन सम वे, तो वो बड़ा अंडर करंट की तरह चलता। तो वहाँ मैं बोलूँगा डायरेक्शन ठीक है। एज एन एक्टर अनुपम खेर मैं बोलूँगा कि 15 साल से उन्होंने एज एन एक्टर कोई लीप नहीं लिया है, ये सच बात है, और वो सेम ही तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं। सरप्राइज़ नहीं होता, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे अच्छा काम, डिसेंट काम वो आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ सरप्राइज़ शॉकिंग नहीं दिखता है। इतने सालों में इंडस्ट्री में रहने के बाद वो एवोल्यूशन थोड़ा सा कम नज़र आता है। मेरा पर्सनल टेक है, जो उनके फैंस हैं उनको शायद बात थोड़ी कड़वी लगे, बट इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल होता है कि जैसे भी थोड़ा सा भी हल्का फुल्का भी आप इधर उधर का फीडबैक दो तो फिर थोड़ा चूंचा शुरू हो जाता है। तो मैं पहले से क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपको पसंद है देखो, बुरे तो आर्टिस्ट वो कभी थे ना कभी रहेंगे, बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जस्ट थिंग दैट हम लोग एज ऑडियंसेस भी थोड़े लालची हो जाते हैं कि अगर इतना यहाँ तक पहुँच गए हो तो थोड़ा सा और अपने आप को पुश करो। मेरे ख्याल से जो इस तरीके के साइड कैरेक्टर्स करते आए थे, सबसे बेटर जो मुझे आर्टिस्ट लगे हैं आज तक वो मुझे लगे हैं ओमपुरी, और वो एक गज़ब के तरीके के डायनामिज्म लेके आया करते थे। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।